हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी जेल ऑर्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्टली यूपीएसआई वाले भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि हिंदी उसके एग्जाम में भी पूछी जाएगी। तो आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो को। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहां से पीडीएफ प्राप्त कर लेना। पहले क्वेश्चंस की तरफ पढ़ते हैं, टाइम को ना वेस्ट करते हुए। तरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अब देखो, तरंग का हमको पर्यायवाची पूछा है, तो तरंग का पर्यायवाची हो जाएगा ऊर्मी, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जंगल शब्द का पर्यायवाची कौन सा होगा? देखो, जंगल का अगर हम पर्यायवाची की बात करें तो कांतार, ये जंगल का पर्यायवाची होगा। उपकार शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो उपकार का विलोम शब्द हो जाएगा अपकार। तीसरा ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट। देखो, सिंपल है ये पर्यायवाची और विलोम, इसमें कोई समझाने वाली बात है नहीं है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा हूँ। तिमिर शब्द का विलोम शब्द, तो तिमिर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो तिमिर का विलोम शब्द होगा आलोक। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस में आपको क्या बताना है, देख लीजिए। एक मनई के दुई बेटवा रहिन, ये आपकी पंक्तियां दी हैं। अब वो कह रहा है ये अवतरण जो है हिंदी की किस बोली में आता है, ये हमसे पूछा गया है। यानी कि एक अवतरण दिया गया है, अब ये कौन सी बोली है ये हमको बताना है। तो देखो, यहीं से आपको पता चल जाएगा, बेटवा रहीन, दुई बेटवा से पता चल जाएगा ये भोजपुरी बोली है। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं, ये कहाँ से हम बोलते हैं? तो इनको हम पता क्या कहते हैं? कंठ तालव्य व्यंजन, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? परिषद। परिषद शब्द जो है वो एक स्त्रीलिंग शब्द है। आदर शब्द से विशेषण बनेगा, कौन सा विशेषण बनेगा आदर शब्द से? तो आदर शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा? आदरणीय। तीसरा ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। पीड़ित शब्द क्या है, जल्दी बताइए। तो पीड़ित शब्द जो है वह एक प्रकार का विशेषण है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा? तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ऋण शब्द कौन सा है, जल्दी बताऊं। ऋण शब्द आपको बताना है। वैभव, वैभव जो है वो एक ऋण शब्द है। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से एक का अर्थ तिरछी नजर तथा आक्षेप है, तो किसका अर्थ है तिरछी नजर और आक्षेप? तो किसका अर्थ है? तो ये कटाक्ष का है। तीसरा चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द आपको बताना है। पूजनीय आप किस प्रकार से लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 17। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द आपको बताना है। जिजीविषा किस प्रकार से लिखा जाता है, जल्दी बताओ। तो यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। माँ शब्द का तत्सम क्या होगा, जल्दी बताओ। तो माँ शब्द का तत्सम हो जाएगा आपका मात्र। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसको हम क्या बोलेंगे? मंथर। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाले वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? उसको बोलेंगे हम विवेकी। पहला ऑप्शन करेक्ट। जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे हम किन कर्तव्य विमूढ़, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो रौद्र रस का स्थायी भाव होगा आपका क्रोध। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये दो पंक्तियां दी हैं। करी चिक्कार घोर अति धावा बदनू पसारी गगन सिद्ध सुर त्रासित हा हा हेतु पुकार, यहाँ पर कौन सा रस है? तो यहाँ पर कौन सा रस हो जाएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा भयानक रस। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस में आपको बताना है छंद। तो छंद मैंने आपको बताया है कि अगर आपको मात्राएं याद है वहां से आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा छंद है? यहाँ मालिनी छंद है। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस में भी आपको छंद ही बताना है, जल्दी बताओ। तो इसमें कौन सा छंद होगा? यहाँ पर सोरठा छंद है, और सोरठा जो है वो दुआ का उल्टा होता है। पहले और तीसरे चरण में 11 11 और दूसरे और चौथे चरण में 13 13 मात्राएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको
इसमें आपको अलंकार बताना है कि यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा। अति मलिन ब्रज भानु कुमारी अधमुख रहित उधर चित नहीं चितवत। तो यहाँ पर आपका अलंकार होगा उपमा अलंकार, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन तो आसानी से बता सकते, तरनी तनुजा तट तमाल तरूबर बहु छाए। ता वर्ण की आवृत्ति बार बार आ रही, और जब एक वर्ण की आवृत्ति बार बार आती है तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? साहित्य लहरी जो रचना है इसके रचनाकार कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सूरदास, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। ध्रुव स्वामिनी के रचनाकार कौन है? ये क्वेश्चन से आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल पूछा जा चुका है, ध्रुव स्वामिनी। तो ध्रुव स्वामिनी के रचनाकार कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? तो रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? इंसाअल्लाह खां, चौथा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा? चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। पौ बारह होना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? पौ बारह होना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इस मुहावरे का आपका सही अर्थ हो जाएगा अत्यधिक लाभ लेना, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा? तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति स्थान या वस्तु विशेष का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो उन शब्दों को हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आग में घी डालना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से शुद्ध रूप चुनिए। चार ऑप्शंस आपके सामने देखो ये दिए हुए हैं, मैं चार ऑप्शंस एक ही स्लाइड में आपको दिखा रहा हूँ, और इसमें एक वाक्य जो है वो शुद्ध है, बिल्कुल सही है। तो आपको बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, हमारे यहाँ नव युवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य आपको वही करना है, वही पहचानना है। 36 में भी तुलसी की कविता में मधुरियता है, यानी कि पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से अशुद्ध यानी कि गलत वाक्य आपको पहचानना है, कौन सा गलत है? 37, तुम तो अपना काम करो, तीसरा ऑप्शन जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 38 से 40 तक आपको बताना है कि यहाँ पर किस पार्ट में गलती है। आखिर स्वच्छता और व्यक्तित्व में आकर्षण पैदा करने की ज्वाला किस में नहीं होती? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसके तीसरे पार्ट में गलती है, ज्वाला नहीं, यहाँ जिज्ञासा शब्द का प्रयोग होगा, तो तीसरा पार्ट में गलती है। मैच प्रारंभ होने के 10 मिनट बाद बहुत जोर की वर्षा हुई। अब देख लो, आराम से पहचान सकते प्रारंभ किस प्रकार से लिखा, तो यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, तो इसके यही पार्ट में गलती है। लास्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि मुकदमा दर्ज होने पर पुलिस ने अभियुक्त से पूछताछ की। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके 35 क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब 3 क्वेश्चंस आपके गद्यांश में चलिएगा जो कि मैं लेकर के नहीं आ रहा, ठीक है। तो टोटल 38 क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके। दोस्तों टेस्ट कैसा लगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, साथ ही साथ इस क्वेश्चंस का आंसर भी बताइएगा। पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।